बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ड्रग्स यूज्ड फॉर हार्ट फेलियर और आज हम देखेंगे कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स का हार्ट फेलियर में क्या रोल होता है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स में हमारे पास तीन आ जाती हैं, तीन क्लासेस होती हैं बेसिकली। एक होती हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, दूसरे नंबर पे है बीटा 1 एगनिस्ट और लास्ट में आती हैं फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स। आज हम देखेंगे कि डाइजॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो डाइजॉक्सिन के बेसिकली तीन मैकेनिज़्म होते हैं। एक तो ये है कि डाइजॉक्सिन आपने याद रखना है कि ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है। यानी पॉजिटिव आइनोट्रोपी कैसे करवाती है कि मायोकार्डियल मसल्स की स्टिमुलेट की जो एक्टिविटी है इसको स्टिमुलेट करती है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपी। कैसे करेगी कि डाइजॉक्सिन सोडियम पोटाशियम एटीपेज को इनहिबिट करती है। जब सोडियम पोटाशियम एटीपेज इनहिबिट हो जाएगा तो इंट्रासेलुलर सोडियम कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी। इंट्रासेलुलर सोडियम कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होने से सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर ने सोडियम का इन्फ्लक्स करना था और कैल्शियम का इफ्लक्स करना था। जब सेल में पहले ही सोडियम ज़्यादा है तो सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा और कैल्शियम का जो इफ्लक्स है वो भी स्टॉप हो जाएगा। यानी डाइजॉक्सिन ने इनडायरेक्टली सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर को इनहिबिट किया। जब जो इंट्रासेलुलर सोडियम कंसनट्रेशन ज़्यादा हुई है, जो पोटाशियम कैल्शियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हुई है, ये सारा कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर हो जाएगा। तो जब एक्शन पोटेंशियल आएगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा कैल्शियम को रिलीज़ करेगा। ज़्यादा कैल्शियम रिलीज़ होने से मायोकार्डियम की कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपी। ये एक मैकेनिज़्म है। दूसरा जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि डाइजॉक्सिन वेगोटोनिक ड्रग है, यानी ये वेगस नर्व की स्टिमुलेशन को इंक्रीज़ करता है। कैसे करता है कि एक ये सोडियम पोटाशियम एटीपेज को इनहिबिट कर रहा है तो ये न्यूरोनल सोडियम पोटाशियम एटीपेज को भी इनहिबिट करेगा और वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा। तीसरा जो उसका मैकेनिज़्म है वो ये है कि लो डोज डाइजॉक्सिन इनहिबिट सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिविटी विथ मिनिमल इफेक्ट ऑन कंट्रैक्टिलिटी। यानी आप समझेंगे कि अगर सिंपैथेटिक सिस्टम इनहिबिट हो रहा है तो कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी भी डिक्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंपैथेटिक सिस्टम तो इनहिबिट हो रहा है लेकिन कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी पे मिनिमल इफेक्ट है। यही वजह है कि हम लो डोज जो लो ड्रग सीरम कंसनट्रेशन को मेंटेन करते हैं हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में। एक तो होता है हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, लेकिन उसमें नहीं, हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में हम लो सीरम कंसनट्रेशन मेंटेन करते हैं डाइजॉक्सिन की, क्योंकि डाइजॉक्सिन सिंपैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट कर रहा है और कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी पे इसका इतना इफेक्ट नहीं है। तो ये इसके तीन मैकेनिज़्म ये आपने याद